तो That's the point. ये रीजन तो एकदम बोंगी है जी। ये तो बात है, यही तो बात है। अल्लाह का अच्छा। बाप रसूल अल्लाह का बाप अल्लाह। द फेक आईडी, अल्लाह फेक आईडी। बहुत जबरदस्त। अच्छा अच्छा, गे एंड लेस्बियन होना गुनाह है, गे हो तो गुनाह है। तो ऐसे ये बात जब पूछा गया, जाकिर नाइक से पूछा गया, उन्होंने कहा क्या कि गे लोग तब होते हैं जब एक मर्द बहुत सारी औरतों के साथ वो सेक्स करता है और वो लाइक बोर हो जाता है, तो उस समय उनको कुछ डिफरेंट चाहिए, तब वो लड़कों के पास। ये किसने बोला? लड़के, ये जाकिर नाइक ने बोला। अरे यार, ये वाला बयान तो उसका मैंने इतना भारी आर्ग्यूमेंट तो ये कभी मैंने सुना ही नहीं उसका, कि एक मर्द जो है वो अगर काफी लड़कियों के साथ या एक ही लेडी के साथ अगर बार बार सेक्स करे। बार नहीं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। अच्छा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। हाँ, अच्छा, मतलब उसको सब मिल गई, मियाँ खलीफा मिल गई, सनी लियोनी, सबको ट्राई कर लिया, अब उसका मूड खत्म हो गया, तो अब वो नया ट्राई करना है, तो उसको मर्द चाहिए, ऐसा मतलब मेरे ख्याल से जाकिर नाइक को भी ऐसे ख्यालात आते होंगे, लेकिन इस्लाम की वजह से वो रुक जाता होगा। हो सकता है। तो ये बात एक इट्स अ कंप्लीट लाई, क्योंकि बहुत सारे मर्द है जो कभी औरतों के पास जाता ही नहीं है। ये रियलिटी है कि औरतों के पास वो कभी नहीं गया, एंड उसको लड़का ही अच्छा लगता है। बहुत सारी लड़की है जो कभी मर्दों के पास नहीं गया, लेकिन उसको लड़की अच्छा लगता है। सो इट्स अ कंप्लीट लाई, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। एक इंसान अगर गे है, वो तो जन्म से है गे। तो अगर ये गुनाह है, तो आपने बनाया उसे, अल्लाह ने बनाया उसे गे, तो इसमें इसका क्या प्रॉब्लम है? आई मीन वो क्या करेंगे? आप मुझे अगर कोई कहेगा कि तुम एक लड़की से शादी कर लो, क्या मैं कर सकती हूँ? मुझसे नहीं होगा, क्योंकि आई डोंट लाइक इट। तो जो वो एक लड़की, जिसको लड़की पसंद है, वो क्या करेगा? उसको लड़का पसंद नहीं है, वो क्या करेगा? तो इसका तो कोई मतलब नहीं है ना। एंड यस, जाकिर नाइक मैं जो कह रही थी, अच्छा जो पहले अच्छा, इसमें आप आगे बढ़ने से पहले मैं एक इसका जवाब देना चाहता हूं, जो इस चीज को गे और लेस्बियंस को अलाउड नहीं करते, बल्कि इस्लाम की रूह से तो उनको कत्ल करने की सजा है। अब देखिए, इसमें दो आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, ठीक है। एक आर्ग्यूमेंट तो ये है कि भाई गे और लेस्बियन होना, अट्रैक्शन टुवर्ड्स सेम सेक्स, इट इज नेचुरल, ठीक है जी। अगर आप इसको नेचुरल मानते हो, तो फिर उस बंदे की या उस बंदी की, उस मर्द की या उस औरत की तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि नेचुरल है, वो आपने खुदा ने उसके अंदर डाला, तो भाई फिर तो उसकी गलती नहीं है, फिर सजा क्यों? ठीक है। अगर आप ये कहते हो कि भाई वो बीमारी है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो या कोई यानी म्यूटेशन होता है कोई जीन्स का, उसके वजह से चेंज हो जाता है लड़की या लड़के का अट्रैक्शन, तो भाई अगर बीमारी है तो बीमारी पे भी सजा नहीं होनी चाहिए। हाँ। तो ना, अगर नेचुरल है तो भी सजा नहीं मिलना चाहिए, अगर उसको आप बीमारी समझ रहे हो तो भी सजा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इस्लाम के अंदर इतनी कट्टरता है कि वो तो सीधा मारने का हुक्म देता है। तो ऐसा कौन करता है यार? जी, तो ये आई होप के लोगों को ये चीज समझ में आई होगी गे और लेस्बियन के ताल्लुक से, कि अगर आप कोई भी एंगल से जाते हो, चाहे उसको नेचुरल समझते हो, चाहे बीमारी समझते हो, कुछ प्रॉब्लम समझते हो, तो भी सजा नहीं बनती, क्योंकि बीमारी में सजा देना तो ये तो कोई बात ही नहीं है। जी, आप आगे कंटिन्यू करिए। आई एम सॉरी, मैं आपको रोका। जी तहमीन जी, आपकी आवाज रुक गई है। हेलो जी जी, बोलिए। अभी आ रहा है? अच्छा। हाँ, आ रही है, बोलिए। अच्छा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बीच में आपको बात बोलना है आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो मैं जो टीनेजर थी जब समय, तो मैं उसकी बात कर रही थी कि मुझे इस्लाम को लेकर प्रॉब्लम था, लेकिन 2014 में मैंने इस्लाम को मतलब इस्लाम मानना शुरू किया 2014 में। हाँ, तो इससे पहले एक्चुअली मैं वैसे इस्लाम मानती नहीं थी, क्योंकि मुझे इस्लाम से बहुत प्रॉब्लम था। तो 2014 से मैंने सोचा कि अच्छा, शायद मुल्ला जो है, मौलाना जो है, वो शायद वो लोग झूठ बोलते हैं, तो शायद इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है, झूठ मतलब इस्लाम शायद अच्छा होगा। तो मैंने 2014 से मैंने पूरा हिजाब पढ़ना शुरू कर दिया, मेरे बाल कोई नहीं देखा कभी।
एंड 5 टाइम मैं नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, जो सूरा पढ़ना ही है, मेमोराइज करना ही है ऐसे सूरा से, एंड रोजा रखना शुरू कर दिया। तो उस समय मैं कुछ ये जो जाकिर नायक है, मुफ्ती मेनक है, उन लोगों की बात मैं ज्यादा सुन रही थी उस समय से, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि बांग्लादेश के मौलाना नहीं बल्कि बाहर के जो एक्चुअली जो स्कॉलर है, बड़े बड़े स्कॉलर है, वो लोग क्या बोलते हैं वो सुनने के लिए। तो ऐसे पहले मैं जाकिर नायक को यहाँ लेके एक बात करूंगी, क्योंकि मेरे मतलब आई वाज डाउटिंग इस्लाम मोर बिकॉज ऑफ हिम। एक समय था जब मैंने मुझे इस्लाम बड़ा, सच में मुझे लगा कि इस्लाम इज द ओनली ट्रूथ, क्योंकि जाकिर नायक, द रीजन वाज जाकिर नायक। एंड मैंने डाउट भी शुरू करने, मेरा डाउट भी ज्यादा हुआ ये जाकिर नायक को सुनने की वजह से ही। तो दोनों ही ये है कि जाकिर नायक ही इज अ वेरी, इन माय माइंड, इन माय ओपिनियन, ही इज अ वेरी मैनिपुलेटिव पर्सन, कि वो आपके विश्वास को जीतते हैं अपना इंटेलेक्चुअल दिखा के, वो ऐसे मुंह के ऊपर वो फेंक देगा कि ये आया तो वहां पे, उस बुक पे, उस चैप्टर पे, कि लोगों को लगेगा ओ माय गॉड दिस पर्सन इज सो इंटेलिजेंट। तो क्या है वो ना कि 10 बात करेगा, 10 में से 7 वो ठीक करेगा, लाइक समहाउ वो लॉजिक से बात करेगा, बाकी 3 वो अपना एजेंडा अंदर घुसा देगा उस 3 में, के लोगों के विश्वास जितना है 7 से, फिर 3 में वो अपना एजेंडा अंदर कर देगा। एंड इस एजेंडा में मुझे सबसे ज्यादा जो लगा है कि एक एजेंडा उसका बड़ा लाइक कटर एजेंडा है, वो है मुस्लिम को सारे दुनिया से अलग करना। सारे दुनिया को वो हमेशा बोलता है कि तुम मुस्लिम जो नॉन मुस्लिम ज्यादा है उस देश में मत जाओ, मुस्लिम मतलब मुस्लिम स्कूल में पढ़ो, ये करो वो करो, मुस्लिम से आप ग्रीटिंग मत दो मुस्लिम को, सॉरी नॉन मुस्लिम को, एंड उनके उत्सव, उनके जो सेलिब्रेशन होते हैं, रिचुअल होते हैं, वहां से आप ग्रीटिंग मत करो उनको। एंड तो इस्लाम मुस्लिम को वो एक वन साइड करना चाहते हैं एंड पूरा दुनिया से अलग करना चाहते हैं। इसके पीछे एक बड़ा वजह है, वो जो मैं बात में बोलूंगी, ये व्हाई इट इज अ मैनिपुलेशन, व्हाई आई थिंक इट्स अ मैनिपुलेशन, मैं ये बात में बोलूंगी। अच्छा, तो ये है कि अच्छा, तो मैं दूसरे पॉइंट पे जाती हूँ। ऐसे पॉइंट में डबल स्टैंडर्ड है मुस्लिम, अच्छा मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम में एक डबल स्टैंडर्ड है इस्लाम में, कि आपको दूसरे मजहब के लोगों को उनको अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा एंड इस्लाम में आना पड़ेगा। लेकिन इस्लाम में जो जन्म लिया है, जो वो कभी भी अपना धर्म छोड़ के नहीं जा सकता। आई मीन अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि अदर धर्म के लोग वो इस धर्म पे कन्वर्ट करें, तो आपको इट शुड बी अ टू वे, राइट, टू वे रोड, कि जहाँ पे दोनों ही कर सके। लेकिन नहीं तो अगर सेम काम इस्लाम के मुस्लिम के जैसे काम अगर नॉन मुस्लिम भी करना शुरू करे, फिर क्या होगा? उनके बाप बाप अगर पकड़ के बैठे, तुम क्रिश्चियन हो नहीं, तुम मुस्लिम नहीं हो सकते, तुम हिंदू हो नहीं, तुम कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो फिर क्या होगा? एक ही सबका हाँ, सभी माँ बाप है, सबको ही अपने बच्चे से लगाव है, सभी चाहते हैं कि ये इंसान की एक नेचुरल बात है कि वो अपने बच्चे को खुद की विश्वास उसके ऊपर फोर्स करना चाहते हैं। तो ये तो सभी करना चाहते हैं, मुस्लिम भी करना चाहते हैं, नॉन मुस्लिम भी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे तो एक डबल स्टैंडर्ड है, एंड इट्स अ डबल स्टैंडर्ड, ये हिपोक्रेसी है, इट्स अ हिपोक्रेसी। तो ये सब सवाल मेरे दिल में था जब मैं मुस्लिम थी, एंड मैं 5 वक्त नमाज पढ़ती थी, रोजा रखती थी, हिजाब भी करती थी, लेकिन उस समय भी मेरे दिल में सब रीजन था। लेकिन ये सब रीजन एक्चुअली मेरे इस्लाम छोड़ने का रीजन नहीं है। ये रीजन था, बट इस रीजन के बारे में मैंने इस्लाम नहीं छोड़ा। नहीं, ये सब रीजन नहीं है। मैं असली रीजन में नहीं, ये सब सवाल मेरे दिल में था, जिसका जवाब मुझे कभी भी इस्लाम से नहीं मिला है। I wasn't satisfied. I was never satisfied with Islam के। लेकिन लोग तो ऐसा बोलते हैं, कई सारे मुसलमान बोलते हैं कि अगर कुछ डाउट है तो जाकिर नायक को सुनो, आपके डाउट सब क्लियर हो जाएंगे। मुफ्ती मेनक को सुनो, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तारिक मसूद को सुनो, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आपके डाउट्स उनको सुन के क्यों नहीं क्लियर हुए, बल्कि आपके डाउट्स तो बढ़ गए? अच्छा, क्योंकि वो लोग बेवकूफ है और मैं उतना बेवकूफ नहीं हूँ। क्योंकि मैं हमेशा जब मैं 14 या 15 इयर्स की थी, तब मेरे दिल में सवाल था, मैं तभी से सवाल करती थी, एंड मुझे अच्छा ऐसा आंसर चाहिए जिससे मेरा दिल को सुकून पहुंचे, और जो लॉजिकल होना चाहिए, बात में लॉजिक रहना चाहिए। तो ऐसा बात नहीं है। एंड जाकिर नायक एंड बहुत सारी ये सब मुफ्ती मेनक, इनमें वो अच्छे बातों के अंदर ना असली बात बोल ही देता है कि इस्लाम में क्या है। तो अगर कोई ध्यान से सुने तो वो सुनेगा कि वो एक्चुअली क्या बोल रहा है। जाकिर नायक मेनी टाइम उनको जो सवाल पूछा जाता है वो उसका जवाब नहीं देता, वो वही बोलता है जो उनको बोलना है, जो एजेंडा उनको फैलाना है
वो बोल के वो बात बंद कर देता है, जिसको जो सवाल था वो सवाल का जवाब ही नहीं देता है। सो इट्स ये कौन लोग करता है जिसको कॉन्फिडेंस का डर है, उनको डर है, उनको वो सवाल से डर है, वो उसको अवॉइड करना चाहता है, उनको उनके दिल में कुछ और है। ये सब मैनिपुलेशन मुझे समझ में आता है, ऐसे बेवकूफ नहीं हूं मैं। ओके सो मैं तो ये सब डाउट था एंड ये सब डाउट था एंड इस सब की वजह से मैंने छोड़ा नहीं इस्लाम, लेकिन ये डाउट था, इसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। ओके एंड मैं सोच रही थी कि वो लोग बोलते हैं ना, एक बात बहुत लाइक चाउर है कि आपको कुरान बहुत कठिन, ये सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, आपको अरबी सुनना सीखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। तो मैंने सोचा अच्छा एक काम ही करूं, मैं अरबी सीखूं। अब तो मैं एक्चुअली कुछ दिन मैं अरबी सीखने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन फिर फिर मैंने एक्चुअली दूसरे रास्ता पकड़ लिया, तो मुझे मैंने अभी सीखा, अभी बंद कर दिया, लेकिन मैं एक्चुअली सीखने की कोशिश कर रही थी कुछ दिन से कि मैं सच में पढ़ पाऊं। अच्छा तो ये ऐसे चलता रहा 2020 तक। हाँ कि आई एम मुस्लिम, मेरे दिल में डाउट है, बट आई एम नॉट लिविंग इस्लाम फॉर दैट। क्या अच्छा जो भी हो, मैं एक्चुअली क्या है, मैं समझा भी रही थी अपने आप को कि हाँ ऐसे है वैसे है, और मतलब कुछ भी किसी भी तरह से मैं अपने आप को समझाने लगती थी। फिर भी सवाल रह जाता था, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को लाइक कंफर्ट करने की कोशिश कर रही थी। हाँ और है नहीं, उतना बुरा नहीं है, इतना ठीक है। अच्छा तो 2020 में क्या हुआ, 2020 में आई एक्चुअली गॉन थ्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मेरा मतलब which I would call spiritual awakening, and उस समय से मैंने बहुत कुछ सीखा 2020 से, and बहुत सारी नए चीज मैंने सीखा है about the universe, about nature, about people, उनके जो लाइक साइकोलॉजी के बारे में, क्या क्या प्रॉब्लम होता है, क्या मैनिपुलेशन क्या होता है, लाइक कैसे लोग, कैसे डिफरेंट पर्सनालिटी के लोग डिफरेंटली लाइक मैनिपुलेट करता है, कंट्रोलिंग पीपल कैसा होता है, मतलब ये ऐसे बहुत कुछ मुझे उस समय मैंने सीखा, और मेरे नजरिया दुनिया देखने का ये कम्प्लीटली बदल गया। एंड लेकिन वो नजरिए से जो आपका नया नजरिया था वो इस्लाम से क्यों नहीं मैच हो रहा था? यानी वो नजरिए के लिए आपने इस्लाम को क्यों छोड़ दिया? वो क्या नया नजरिया था जो आपको इस्लाम में नहीं मिल रहा था? यस, ये मेरा दूसरा पॉइंट है कि मैंने इस्लाम छोड़ा क्यों। अब मैं पॉइंट करके रखी हूँ, मैं बोलूंगी एक वन बाय वन कि मैंने क्यों इस्लाम छोड़ा है, क्यों इस्लाम मेरे पास एक लाइक इट्स अ यूजलेस कल्ट बट नथिंग एल्स। ओके तो व्हाई पीपल, अच्छा पहला सवाल ये है कि एक लोग लाइक जनरली एक इंसान वो धर्म को क्यों मानते हैं, वो जिस धर्म को भी माने वो क्यों मानते हैं। तो ये मानने का पहला रीजन है कि उनके माँ बाप उस धर्म से है, वो उस फैमिली में जन्म लिया है, नंबर 1 रीजन। नंबर 2 रीजन, उनको कोई मिराकल मिल गया है, किसी धर्म के किसी और धर्म के, उनने कोई मिराकल देखा है और उसको अचानक से विश्वास आ गया उस धर्म पे, एंड वो अपना धर्म बदल के कन्वर्ट कर लेता है। नंबर 3, उनको कोई जरूरत है, लाइक उनको शायद 2 शादी करना है एंड इस्लाम में अलाउड है, तो उसने इस्लाम ले लिया, और शायद किसी को एक मुस्लिम लड़के से या लड़की से प्यार हो गया, तो वो लोग इस्लाम धर्म अपना लिया, तो अपनी जरूरत की वजह से वो धर्म लेता है, राइट। तो नंबर 1 रीजन कि सबसे ज्यादा बड़ी जो रीजन है वो कि अपने फैमिली जो रीजन के हैं, आप वही रिलीजन लोगे, दैट्स द पॉइंट। आप ओके आप अब देखो कि लोगों में ये एक बात बहुत ही कॉमन है कि लोग जब उनका उम्र हो जाता है, लाइक 50, 60, 70 उम्र हो जाता है ना, अगर सारी जिंदगी वो धर्म ना माने, वो किसी भी धर्म के हो, एंड अपनी तरह से जिए, लेकिन बुढ़ापा में वो अचानक से रिलीजियस हो जाता है, अचानक से वो रिलीजियस होता है। बहुत होता है ये, बहुत होता है, लेकिन ऐसा क्यों है? कौन सा ऐसा फैक्टर काम करता है जिसके लिए वो अचानक से उनको धर्म में आ जाता है? ऐसा नहीं कि जिस धर्म के अल्लाह या भगवान किसी पे उनको इतने देर तक कोई उतना विश्वास नहीं था, और रिलीजन मानने का उतना कोई चाण नहीं था उनको, अभी अचानक से ऐसा नहीं कि उनको अपने अल्लाह से प्यार हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये है कि उनको लगता है कि मेरा टाइम तो खत्म है, अब लाइक 70 ईयर का कोई हो गया तो कुछ दिन बाद तो मैं मरूंगी, ये तो कंफर्म है। 20 साल का लोग बोल सकते हैं कि मैं बचूंगी बहुत देर तक, लेकिन 70 साल का तो लोग ये नहीं बोल सकता। तो अब उनको लगता है कि अगर है हेल तो मैं क्या करूंगी, अगर है
तो मैं अब क्या करूंगी? तो उनके दिल में अल्लाह के लिए प्यार नहीं, उनके दिल में जहन्नम के लिए डर होता है। एंड दैट इज द रीजन मोस्ट ऑफ द पीपल वो अपने बुढ़ापा में जाके वो अचानक से वो रिलीजियस बन जाता है, वो पिलग्रिमेज में जाना शुरू कर देता है, एंड जो भी उनका रिचुअल है वो मानना शुरू कर देता है अचानक से। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या कम कर रहा है? ये जो धर्म के पास लोग जो आ रहे हैं, इसके लिए वजह क्या है? कि उनका डर, उनका डर। एंड लोगों के, इंसान के दो इमोशन है, जो इमोशन अगर उनके अंदर हो तो उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। एक है फियर और एक है ग्रीड। जब उनको डर हो और जब उनको लालच हो किसी बात का, वो किसी भी तरह से अपना इक्वेशन मिलाएगा और उनको जो चीज उनको डर से बचा सके एंड उनके लालच के पास ले जा सके, वो वही रास्ता एट द एंड ऑफ द डे वो वही चुनेगा। एनी हाउ लॉजिक नहीं है, लॉजिक काम नहीं करेगा, क्योंकि लॉजिक सर काम करना बंद कर देता है उस टाइम पे। तो ये जो रिलीजन है वो टिका ही है फियर एंड ग्रीड पे। ऐसा नहीं है कि दुनिया के सारे लोग वो अल्लाह से, भगवान से प्यार करते हैं इसलिए वो रिलीजियस है। अभी बोल दो, कंफर्म कर दो कि जहन्नम नहीं है, फिर देखते हैं कितना लोग रहता है अपने धर्म में। तो ये है एक जनरल बात। तो मेरे ख्याल से दूसरी पॉइंट ये है कि मेरे ख्याल से इस्लाम में जो जहन्नम की बात बोलता है, इसका एग्जिस्टेंस टू मी इट इज इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता, जहन्नम रह नहीं सकता। एंड मैं ऐसा खुला के मैं बोलूं, खुल के बोले कि क्यों नहीं हो सकता। इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन। ओके, अच्छा एक बात सोचिए, आप एक मुमीन बन जाइए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि वैसे जैसे आप पहले किया कि अल्लाह को किसने नहीं बनाया? अल्लाह खुद का खुद है, हमेशा है। एंड जो कुछ भी एक्सिस्टेंस में है उसको अल्लाह ने बनाया, राइट? 100%। अच्छा, तो सॉरी वो मेरा यहाँ पे ना लाइट चला गया, मैं कंप्यूटर बंद कर रही हूँ। ओके, तो अच्छा, आप अगर इसके बीच कोई सुपर स्टिकर लेना चाहते हो तो प्लीज ले लीजिए, मैं थोड़ा ये बंद करके आती हूँ। अच्छा, आप बंद कर लीजिए। जी जी, जी ये सुपर स्टिकर तो अभी हो जाएगा। आज हमारे भाई जो है थोड़ा वो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। ड्रेविडियन इंडिया कह रहे हैं प्लीज डोंट टेक लिबरल एक्स मुस्लिम्स आर इक्वल टू हिंदूज, प्लीज इंटरव्यू ओनली कट्टर एक्स मुस्लिम्स ओनली, एग्जाम्पल एक्स मुस्लिम साहिल मुन्ना भाई। ये आपकी बात मैं समझा नहीं ड्रेविडियन इंडिया जी।